वर्ष 2024 में सीबीएसई द्वारा आयोजित कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कौन कौन छात्र दे सकते हैं, आज इसी पर चर्चा होगी। अगर सीबीएसई वर्ष 2023 का शेड्यूल फॉलो करे तो वर्ष 2024 में होने वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म जून के पहले वीक तक आ जानी चाहिए, एग्ज़ाम जुलाई के तीसरे वीक तक हो जानी चाहिए और रिजल्ट अगस्त के पहले वीक तक डिक्लेयर हो जानी चाहिए। क्लास 10th या क्लास 12th के वैसे छात्र जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है वे इस साल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे पाओगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स मैक्सिमम 2 विषय में, जबकि 12th क्लास के छात्र केवल एक विषय में ही 2024 में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास 12 के छात्र के 6 विषय थे और 2 में आरटी है यानी रिपीट इन थ्योरी, तो वो दोनों में से किसी एक में ही इस बार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। अब दोनों में से किस विषय में उसे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है, ये डिसीजन स्टूडेंट का होगा। अगर कंपार्टमेंट में वो पास हो जाता है तो ओवरऑल वो पास हो जाएगा। इसके बाद बचे हुए विषय को क्लियर करने के लिए या तो वो एक विषय में अगले साल इम्प्रूवमेंट देगा, या अगर वो चाहे तो सारे सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। सिमिलरली क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी मैक्सिमम 2 विषय में इस वर्ष कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा वैसे छात्र जो ओवरऑल पास हैं परंतु किसी एक विषय में आरटी है, वे अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर कोई सारे सब्जेक्ट्स में पास है तो वो भी अगर चाहे तो किसी एक विषय में अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी एग्ज़ाम दे सकता है। इस ऑप्शन का उपयोग वैसे छात्र कर सकते हैं जो किसी एक विषय में अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर इस वर्ष आप किसी स्कूल के जरिए बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भी आपका स्कूल ही भरेगा, वरना आपको अपना फॉर्म खुद से ऑनलाइन भरना होगा। उम्मीद की जा रही है कि फॉर्म मई के आखिरी वीक तक या जून के पहले वीक तक आ जाएगा। सो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के साथ बने रहिए टू गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। इसेंशियल रिपीट वाले छात्र या वैसे स्टूडेंट जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और इस बार उन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था, वे अपकमिंग कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई जुलाई 2023 और फरवरी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी अपीयर हुआ था और दोनों ही बार फेल हुआ है, तो वो अपने तीसरे और आखिरी अटेम्प्ट के रूप में 2024 में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई छात्र सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में किसी एक विषय में फेल होता है तो उसके पास 3 मौके होते हैं जिसमें उसे उस विषय को क्लियर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में किसी एक विषय में फेल हुआ है तो उस विषय में पास होने के लिए वो अपना पहला अटेम्प्ट जुलाई में होने वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में देगा। अगर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो अपना दूसरा अटेम्प्ट वो छात्र 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में देगा, जो कि फरवरी के महीने में होगा। अगर वो छात्र अपने दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है तो उसका तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट होगा 2025 में होने वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में। अपकमिंग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्ज़ाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।